हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज मेहरबून ईरानी सर। मेहरबून सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बताएं सर, बाजार में क्या है, तेजी है या मंदी? देखिए, लोग कह रहे हैं कि लास्ट 2 साल में बाजार ने कुछ नहीं किया, और मैं कहूँगा कि इसे मंदी मार्केट कहना ठीक नहीं, उचित नहीं है। आपने 2020 में 13,000 निफ्टी देखा और 2024 सितंबर में आपने 26,200 देखा। 13,000, 26,200। और पिछले 2 साल में भले बाजार ने कुछ नहीं किया हो, मैं कहूँगा इसे टाइम बाउंड और थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड करेक्शन कहूँगा। लोग को सुनने वाले को अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज पीपल आर लूजिंग दैट पेशेंस। बाजार में फटीग आ गई है, टायर्डनेस आ गई, कुछ नहीं हो रहा है। FIs रोज के बेच रहे थे, हम लोग खरीदते लेकिन बाजार बढ़ता नहीं। तो पर्सपेक्टिव देखिए आप पिछले 4-5 साल का, आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। पिछले 2 साल का ज़रूर थोड़ा बुरा लग सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे दिग्गज स्टॉक्स भी आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 2-3 साल में। लेकिन मैं इसे मंदी नहीं कहूँगा। मंदी मार्केट में लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको बुक वैल्यू के नीचे मिलते हैं। आज मुझे आप 10 स्टॉक बताइए जो बुक वैल्यू के नीचे है, तो फिर कहूँगा एक टाइम बाउंड करेक्शन है। और यहाँ से मेरा पर्सनल व्यू है कि रिलेटिवली इंडिया बाकी के सारे मार्केट्स को आउट परफॉर्म करने का शुरू करेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है बाकी के मार्केट थोड़े डाउन आए और इंडिया कुछ न करे, ये भी हो सकता है। या बाकी के मार्केट यहाँ पे रहे और हम लोग थोड़ा इम्प्रूव करें। आइदर विच वे आई थिंक समवेयर द टाइम टू स्टार्ट गैदरिंग स्टॉक्स इज कम। आई थिंक अप्रैल के पहले हफ्ते में जब ये निफ्टी आया था तो 22,300 के आसपास, ऑयल था 115, वॉर पीक पे था, तभी मैंने कहा था मार्केट ने एडजस्ट कर दिया है और अभी ये टाइम है पैसा लगाने का। और 22,300, 400 से आज 24,000 के आसपास है। मार्केट ने एक अच्छा रन दिया है। ये लेवल पर रिजल्ट सीजन भी इतना बुरा नहीं है, काफ़ी सारे रिजल्ट्स अच्छे हैं, ठीक ठाक है। लेकिन मार्केट में फॉलोअप बाइंग कम हुई है। फॉलोअप बाइंग का मतलब क्या होता है अनिल जी? आज सुबह आप कहते हो, मैं कहता हूँ इसका रिजल्ट अच्छा है, उसका रिजल्ट अच्छा है, स्टॉक भागता है 4, 5, 6, 7%, 2-3 दिन भी भागता है, और बाद में फिर से 5-10 दिन के बाद आकर थक जाता है, फिर से वही लेवल पर आता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। तो ये टाइम है अपना नोटबुक डायरी बनाना और अच्छे अच्छे स्टॉक्स का नाम लिखना, और जब भी वो स्टॉक्स आपको लेवल पर मिले जहाँ पे आपको लगता है आपको पैसा मिलेगा, आपको लेना है। निफ्टी की ज़्यादा परवाह मत कीजिए, क्योंकि निफ्टी में क्या है, इतनी अच्छी तरह निफ्टी का कंपोजिशन है कि IT बढ़ेगा, बैंक्स घटेगा, मेटल्स घटेगा, फिर भी आपका निफ्टी ज़्यादा घटेगा या बढ़ेगा नहीं। IT घटेगा, बैंक्स रिकवर करेगा, रिलायंस घटेगा, अडानी के स्टॉक्स इंप्रूव करेंगे या बिरला के स्टॉक्स इंप्रूव करेंगे, कहीं पर निफ्टी अपने आप को संभाल लेता है। तो यहाँ से भी डिस्पाइट द फैक्ट कि 22,300 का 24,000 हुआ है, मुझे ज़्यादा नेगेटिव दिखता नहीं है, मैक्सिमम 5%। लेकिन अपसाइड के लिए भी बहुत सारा ट्रिगर्स मुझे ज़्यादा अभी के लिए दिखता नहीं है, भले इंडिया रिलेटिवली आउट परफॉर्म करे तो। एग्जॉशन हो गया है, टायर्डनेस हो गया है, लैक ऑफ ट्रिगर्स है। सो आई वुड से ब्रॉडर मार्केट में हमेशा की तरह मैं कहूँगा ब्रॉडर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है पैसे कमाना, स्टॉक स्पेसिफिक में ज़्यादा है पैसे कमाना एज़ कम्पेयर टू द फ्रंटलाइन निफ्टी स्टॉक्स। फ्रंटलाइन निफ्टी स्टॉक्स में ये जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, आपको कंफर्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन पैसे बनाने के लिए आपको सिलेक्ट स्टॉक्स खरीदना आना चाहिए और करना चाहिए। तो सही कहा आपने कि पैसे तो स्टॉक्स में बनेंगे और सेलेक्ट स्टॉक्स में बनेंगे, तो ज़रा सर सिलेक्शन भी करवा दीजिए। आपको क्या क्या पसंद है, क्योंकि आप जो बताएंगे वहीं पैसा बनेगा सर। मैं कहूँगा कि अच्छे सेक्टर्स में ध्यान रखिएगा कि ये इंडिया के बारे में कितने भी मैक्रोज नेगेटिव है, ये है वो है, लोग आके कह चुके हैं, लेकिन क्रेडिट ऑफ टेक पिकअप हुआ है, कंजम्पशन आज भी अच्छा है। आप स्पाइडरमैन देख लीजिए कितना कलेक्शन कर चुका है, लोग पैसा देने को तैयार है, रेस्टोरेंट जाइए पैसे भरे हुए, होटल्स कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो कंजम्पशन अच्छा है, क्रेडिट ऑफ टेक अच्छा है, और उसमें बेस्ट स्पेस रहेगा फिनेंशियल्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने पिछले 3-4 साल में कुछ नहीं किया, शायद वो आउट परफॉर्म करेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक जिसे मैं हमेशा पसंद करता हूँ, उसमें भी आज काफ़ी सारे स्टॉक्स है, आज भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। engineering exporters will do well, especially because some of these companies जो गल्फ में एक्सपोर्ट करते हैं, और गल्फ में जो से रीडेवलपमेंट होना पड़ेगा आफ्टर दिस वॉर सिनेरियो, आई थिंक engineering exporters will do well। डॉलर इंडेक्स अगर प्रेशर में रहता है
जो रहना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे भी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, डेफिसिट का प्रॉब्लम आ गया है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट यूएस बढ़ाता नहीं है अगले 3-4 महीने में, तो डॉलर इंडेक्स नीचे आने से मेटल्स विल डू वेल, ओवरऑल पावर सेक्टर शुड डू वेरी वेल, बिकॉज एआई में एनर्जी इज द मेन थिंग विच इज़ नीडेड, गैसिफिकेशन, न्यूक्लियर पावर। सो बी सिलेक्टिव। ये सारे स्पेसेस है, काफ़ी सारे स्पेसेस है जहाँ पे पैसे बन सकते हैं इन सिलेक्ट गुड स्टॉक्स। एक ही बात है, मैं एक ही वार्निंग देना चाहूँगा कि आज भी एटलीस्ट 10-15% ऑफ द मार्केट है, भले मार्केट ने 2 साल में कुछ नहीं किया, और 10-15% ऑफ द मार्केट है जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत 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 महंगा है। वहाँ पे आप डालोगे, भले स्टॉक्स अच्छा हो, आप देखोगे ये सारे स्टॉक्स आपको पैसे देते नहीं हैं। आज भी काफ़ी सारे स्टॉक्स उभर कर आते हैं जो आपने लिए थे 2 साल पहले, सोचे थे अच्छे कंपनी है, नतीजे अच्छे हैं, लेकिन शेयर चलते नहीं है। सो आई थिंक वन शुड स्टे अवे फ्रॉम वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक्स एंड ट्राई एंड फाइंड वैल्यू, एंड वैल्यू अकॉर्डिंग टू मी ये मार्केट में काफ़ी है। बिल्कुल, तो ये कुछ बेहतरीन स्टॉक्स है जहां पर आपको रहेगा फोकस है। एक और चीज़ जो आपसे राय लेना चाहता हूँ, रिजल्ट सीजन को लेकर कहाँ आपको रिजल्ट्स पसंद आ रहे हैं, कौन सी कंपनियों के बेहतर दिख रहे हैं? आई थिंक काफ़ी सारे स्टॉक्स ऑन द होल जो स्पेस मैंने कहा वही स्पेस, आई थिंक रिजल्ट्स हैव बीन गुड। अगर आप एनबीएफसीज को देखो, रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक। सम ऑफ द फार्मा कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे हैं, पावर रिलेटेड कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे हैं। प्रॉब्लम यही है अनिल जी कि अगर मार्केट जो अपना भगवान है, मार्केट आप यू आर गाइडिंग पीपल, तो others who are guiding people go and buy those stocks and those stocks come up with good results, but stocks भी भाग जाते हैं, तो कहीं पर एक करेक्शन होती है which is an opportunity to buy। और मैं कहूँगा कि अंदर रिसेंट पास अभी उदाहरण फॉसेको क्रूसिबल का कल रिजल्ट अच्छा आया था, थोड़े दिन पहले क्वेस्टकॉप का रिजल्ट अच्छा आया था। ये सारे स्टॉक्स कोई देख नहीं रहा था, रिजल्ट्स अच्छे आते ताबड़ तो 5-10% बढ़ जाते हैं। सो वन शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स। और रही बात रिजल्ट्स की, मैं कहूँगा जैसे मैंने कहा फार्मा, एनबीएफसीज, फाइनेंशियल सेक्टर and even power related stocks and companies have come up with good numbers. Even some of the FMCG के numbers भी ठीक है, ऑटो कंपनीज के रिजल्ट्स भी ठीक है। तो रिजल्ट्स वाइज ऑनेस्टली मुझे कंप्लेंट नहीं है। आई थिंक लोग कह रहे थे ये वॉर है, जून क्वार्टर खराब होगा, बहुत खराब होगा, मार्केट में बढ़ने का कोई चांस नहीं है। तो रिजल्ट्स वाइज ऑनेस्टली ज़्यादा कुछ कंप्लेंट नहीं। मैं कहूँगा मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट्स आर अप टू एक्सपेक्टेशंस एंड इनफैक्ट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो। बिल्कुल सर, नतीजे ठीक है और कुछ जो बेहतरीन पसंदीदा शेयर सेक्टर्स हैं मेहरबान सर ने आपके सामने रखे। मेहरबान सर, आज विदा लेंगे, आपसे थोड़ा सा समय कम है, मैं आपसे पूरी बात नहीं कर पाया, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। बढ़ते आगे और अब वक्त है रिजल्ट बोर्ड रूम का। आइए हम मुलाकात करने जा रहे हैं जिंदल स्टेनलेस